गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का वर्कशीट 3 एंड 4 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने आइडेंटिटी का वर्कशीट 1 एंड 2 कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी 3 एंड 4 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पहला आइडेंटिटी। आज की क्लास का जो है a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो हमारा फॉर्मूला होगा आज का a प्लस बी and a minus b, that is identity number 3 here. That is its formula is a square minus b square. a plus b a minus b is equal to a square minus b square, या फिर इसका रिवर्स हम कर सकते हैं a square minus b square is equal to a plus b a minus b। दोनों साइड में हम इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को बेस करके पहला क्वेश्चन है 2x plus 7y 2x minus 7y। सेम है, a 2x is your a and 7y is your b। तो a plus b a minus b, तो इसका आंसर होगा a स्क्वायर। a मीन्स 2x का स्क्वायर माइनस b मीन्स 7y का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 मीन्स 49y स्क्वायर। आंसर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। उसी तरह सेकेंड वाला में है 5ab माइनस 8c 5ab प्लस 8c। तो इसका आंसर होगा 5ab का स्क्वायर माइनस 8c का स्क्वायर। तो आंसर होगा 5 का 25 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 का होगा 64 c स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर जाते हैं 5ab का स्क्वायर तो लिखते हैं, 5ab का स्क्वायर के बदले में 25a स्क्वायर b लिख देते हैं, या फिर ओनली 25a स्क्वायर लिख देते हैं, b को भूल जाते हैं। ठीक है, b को भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ये गलत फॉर्मूला है। जब हमने 5ab का होल स्क्वायर कर रखा है, उसका मतलब होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। इस चीज को ध्यान देना है, जब दोनों स्क्वायर दिया गया है तो दोनों का स्क्वायर लिखना है। 5 का होगा 25, a का होगा a स्क्वायर b का होगा b स्क्वायर। इस चीज को स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो इस चीज को नोट कर लेना, जब भी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का ही स्क्वायर लिखना। 5 का स्क्वायर तो सब लोग लिख देते हैं, जो ए बी का स्क्वायर आता है कोई ए बी स्क्वायर लिख देता है, नहीं तो कोई ये भी लिख देता है ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर नहीं लिखा जाता, जबकि करेक्ट ऑर्डर यही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस चीज को ध्यान देना, ये सारे गलत राइटिंग है। ठीक है, रॉन्ग राइटिंग, इस चीज को ध्यान देना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, जो है 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 16p4 माइनस q4। 16p4 माइनस q4 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। उसी तरह ये जो IB है ये होगा xy3 का स्क्वायर माइनस y/2 का स्क्वायर। xy3 का होगा x स्क्वायर बाई 9 और माइनस ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4। अगला ये होगा 0.1 m का स्क्वायर माइनस 0.2 n का स्क्वायर। a प्लस बी माइनस 0.01 m स्क्वायर माइनस 0.04 n स्क्वायर। ठीक है, 0.1 m स्क्वायर माइनस 0.4 n स्क्वायर। उसी तरह v आई नंबर भी होगा a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू, ये भी वही फॉर्मूला होगा a क्यू का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा a6 माइनस b6। ठीक है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये भी 3 इंटू 2 6 होगा, a6 माइनस b6।
अब वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें नंबर्स में, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे नंबर में, और क्या होगा आंसर देखेंगे। ठीक है, पहले उसी फॉर्मूला को हम नंबर में यूटिलाइज करेंगे। पहले हम वैल्यूज में नहीं करते थे, पहले एक्स एंड वाई में यूज किया, अब हम नंबर में इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या आंसर आ सकता है। देखो कितना आसानी से करना है। देखो पहले 81 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, रिवर्स फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिवर्स फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर 81 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर होगा 81 प्लस 19, 81 माइनस 19, तो 81 प्लस 19 होगा, 9 प्लस 1 10, इट इज 100 हो जाएगा, इंटू 81 से 19 माइनस आएगा, ये 6 हो जाएगा, 62, तो आंसर हो जाएगा 6200। कितने आसानी से आंसर हो गया। तो इस चीज को ध्यान देना है, कैसे आंसर करना है क्विकली। तो अगर इस पर फॉर्मूला हम डालते, अगर यहाँ पर हम 81 का स्क्वायर निकालने जाते और 19 का स्क्वायर निकालने जाते, फिर दोनों को माइनस करते तो टाइम लगता, लेकिन इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, बड़े आसानी से 2 स्टेप में आंसर आ गया। देन डबल आई इसी तरह 290 स्क्वायर माइनस 210 स्क्वायर, इसी तरह ये होगा 290 प्लस 210, 290 माइनस 210, तो 290 प्लस 200 हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 290 से 210 गया होगा 80। ओके, तो ये होगा 85 जब 40, और 40 में कितने जीरो है, 2 3 जीरो, 1 2 3, तो 40,000 हो जाएगा आंसर। सिमिलरली ट्रिपल आई में आंसर होगा 58 प्लस 12, 58 माइनस 12, ए प्लस बी माइनस 58 प्लस 12 हो जाएगा 70, 58 माइनस 12 हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना होगा 7 6 जा 42, 4 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 3220। अगला नंबर बीसीए में 176 माइनस 24, दैट इज 176 प्लस 24, ये होगा 176 माइनस 24, तो 176 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 2 9, इट इज 200 इंटू ये 176 से 24 गया तो कितना होगा, ये 152, ठीक है, 152 इंटू 200 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 2 30400। सिमिलरली v में कितना होगा, दैट इज 367 प्लस 33 and this is 367 minus 33, फॉर्मूला is a plus b minus b, 363 plus 33 हो जाएगा 400, ये हो गया 400 इंटू ये हो गया 7 से 3 गया 4, 6 से 3 गया 3, 334, 334 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13, 4 3 जा 12, 1 2 3 6 डबल 0। अगेन चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 6 के 1 गया, 4 3 12 13, 1 2 3 6 डबल 0 हो गया आंसर। सिमिलरली इसका आंसर होगा 545 प्लस 445, 545 माइनस 445, ये ऐड करेंगे तो होगा 900 इंटू ये हो जाएगा 545 से 440 हो गया 100 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 92020, 90,000 हो गया आंसर। देन आएंगे 3 नंबर, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय एक्सप्रेसिंग दिस डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स।
इसको हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको करने, रिवर्स प्रोसेस में हमको करना पड़ेगा। इस नंबर को हमको देखना पड़ेगा 107 इंटू 93, ये 100 प्लस 7 हो रहा है, ये 100 माइनस 7 हो रहा है। तो हमको इस नंबर को a प्लस बी, a माइनस बी में देख कर कन्वर्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर and it is 7 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो आंसर हमको 100 का स्क्वायर होगा 10,000 और माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49। 100 हुआ 10,000 माइनस 7 का स्क्वायर हुआ 49। तो आंसर होगा 9951। सिमिलरली यहाँ पर 211 ये हो जाएगा 200 प्लस 11 और 189 200 माइनस 11। तो इससे क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 40,000, माइनस 11 का स्क्वायर हो गया 121। तो 40,000 हो गया, 40,000 माइनस 121, तो आंसर आएगा 39879। सिमिलरली 195 205, ये होगा 200 माइनस 5 और 205 होगा 200 प्लस 5, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर अगेन 40,000 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 40,000 माइनस 25 तो हो जाएगा 39975, 39,975, 39,975। अगला नंबर सेम प्रोसेस, बहुत आसान है। 308 to 92, but is 300 plus 8 and this is 300 minus 8. So 300 का square and it will be 8 square. 300 square is 90,000, because 3 square is 9, 2 और 4 0 90,000, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये हो जाएगा कितना, 10 से 4 गया 6 हो जाएगा, 9 से 6 गया 3 हो जाएगा, 999 8, 89936, 90,000 minus 64, तो 89,936, 89,936, ये हो गया आंसर। सिमिलरली यहाँ पर डेसिमल में थोड़ा दिक्कत आ सकता है तुम लोग को, पर घबराना नहीं है। यहाँ पर 12 प्लस 0.4 कर देना है और ये होगा 12 माइनस 0.4, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 12 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर। 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, 0.16। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर माइनस करते हुए भी ध्यान में रखना है 0.16, तो बच्चों को माइनस करने में भी दिक्कत आ जाता है, दैट इज 143.84। अगर दिक्कत ना आए तो कैसे माइनस करना है, यहाँ पर नीचे लिख देना है 144.00, ये 0.16। तो स्पेशल इस चीज का ध्यान रखना है। 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8, यहाँ से 1 चला गया था, यहाँ से कैरी कर गया था, अच्छा था 3 4 143.84। इसको ऐसे करना है। अगर दिक्कत आ रहा है तुम लोगों को डायरेक्टली करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत आ रहा है बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर है 30.9 29.1, दैट इज 30 प्लस 0.9 and it was into 29 into 0.1। तो इसका आंसर होगा 30 प्लस 9, 30 प्लस 0.9 and that was होगा 30 माइनस 0.9, 30 से 0.9 जाएगा तो 29 पॉइंट होगा 31, दैट इज इट वाज 30 स्क्वायर
माइनस 0.9 स्क्वायर, तो 30 स्क्वायर हो जाएगा 900, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 0.9 का स्क्वायर आएगा 0.81, 0.81 नहीं इसे कहते हैं 0.81, उसको माइनस करते हैं 900 माइनस 0.81, तो क्या होगा आंसर, तो 900 से बड़ा ये होगा 899, 1 तो चला जाएगा, 1 से 81 रहेगा तो पॉइंट आ जाएगा 19, 899.19 होगा आंसर। 30 अगेन देख लेते हैं, 30.9 इंटू 29.1, 30.9 30 प्लस 0.9, 29.1 मीन्स 30 माइनस 0.9, ऐसे करने पर ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब बात करेंगे वर्कशीट 4 के बारे में। वर्कशीट 4 है हमारा फोर्थ आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहां पर इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यहाँ पर कोई एक ही फॉर्मूला होगा, हमेशा ध्यान में रखना, चाहे a प्लस बी प्लस सी हो, एक माइनस हो, कुछ भी हो जाए, दो माइनस या तीनों ही माइनस हो, इस केस में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x प्लस माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर हम कर देंगे। उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर, देन आंसर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y, 2ab 2bc होगा 2 इंटू माइनस 2y इंटू 3z, 2z में हो जाएगा 2 bc का 2c में हो जाएगा 2 इंटू 3z इंटू एक्स, तो यहीं पे आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस एक माइनस है इसलिए 2 इंटू 4xy, ठीक है। यहाँ पर भी एक माइनस है, 3 2 जा 6 2 जा 12yz, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, प्लस 3 2 जा 6zx, दो लाइन में आंसर हो गया खत्म। सिमिलरली सेकंड वाला जो नंबर है यहाँ को हम उसको लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 2y प्लस z होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 5x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे माइनस 5x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5x इंटू 2y, then plus 2 into 2y into z, then plus 2 into z into minus 5x, तो 5 का हो जाएगा 25x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर निकल रहा है माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4y स्क्वायर, इट विल बी z स्क्वायर एंड इट विल बी माइनस 5 2 जा 10 2 जा 20xy। यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान देना है, फॉर्मूला तो सबको आता है, ये फॉर्मूला किसको भी पूछो सारे लोग बता लेंगे, बस दिक्कत क्या है, कहाँ माइनस प्लस का एडजस्टमेंट वहां कर नहीं पाते हैं, तो तुमको इसी हिसाब से देख के प्रैक्टिस जितना करोगे उतना प्रैक्टिस से माइनस प्लस मिस्टेक क्लियर हो जाएगा, तो प्रैक्टिस कम करोगे माइनस प्लस का दिक्कत रहेगा, इसीलिए इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस 5 हो गया, 5 इंटू 2 10 इंटू 20xy, और ये हो जाएगा 2 2 जा हो गया 4yz, और ये हो गया 5 इंटू 2 माइनस 10zx, ठीक है, माइनस 10zx, यहाँ पर हो गया 2 नंबर का यहाँ पर आंसर खत्म। इसी तरह 3 नंबर का, 3 नंबर तो क्या है 4x प्लस वाई माइनस 3z, इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस वाई प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। ना इसको ठीक कर सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स माइनस 3z का स्क्वायर, अगेन 2ab 2 इंटू 4x इंटू b हुआ y, 2bc 2 इंटू b हुआ y इंटू माइनस 3z प्लस 2ca 2 इंटू माइनस 3z इंटू a हो गया 4x,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16x² प्लस y², ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। देन ये हो गया 4 2 8xy, यहाँ पर एक माइनस है इसलिए हो जाएगा माइनस 3 2 6yz, ये हो जाएगा माइनस 3 2 6 4 24zx। तो 6yz 24zx दोनों माइनस हुआ क्योंकि दोनों के केस में एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है इसीलिए दो माइनस है, यहाँ पर कोई माइनस नहीं था इसलिए आंसर हो गया प्लस 8xy। दूसरा नंबर पे देखते हैं जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। 4 नंबर पे है 3a माइनस 5b माइनस 7c होल स्क्वायर। इसको थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम लिखेंगे दैट इज 3a प्लस माइनस 5b देन प्लस माइनस 7c का होल स्क्वायर। जैसे ये वाला लाइन हम लिख देंगे तो हमारा आंसर अब ये एडजस्ट हो जाएगा, a दैट इज 3a² प्लस माइनस 5b² प्लस माइनस 7c², a² b² c² हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 5b देन प्लस 2 इंटू माइनस 5b इंटू माइनस 7c और प्लस 2 इंटू माइनस 7c इंटू 3a। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 9a² प्लस 25b² प्लस 49c² और ये हो गया माइनस 5 3 15 2 30ab और ये हो जाएगा 7 5 35 70bc और ये हो जाएगा माइनस 7 3 21 2 42ac। तो ये हो गया हमारा आंसर 4 वाला। थर्ड वाला आंसर कंप्लीट, फोर्थ वाला भी कंप्लीट। फोर्थ वाला में स्पेशली माइनस प्लस को ध्यान देना है। देखो यहाँ पर देखो ये हो गया एक माइनस, यहाँ पर दो माइनस तो इसलिए होगा प्लस 5 3 15 2 30 माइनस 30 है भी, यहाँ पर माइनस 2 हो गया माइनस 5 और माइनस इसलिए दो माइनस मिलके प्लस हो गया, तो आंसर हो गया 70bc। 5 7 5 35 2 70bc और यहाँ पर देखो एक माइनस है इसलिए माइनस हो गया 7 2 14 3 42 माइनस 42ac। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है। एक माइनस हुआ तो माइनस, दो माइनस हुआ तो प्लस। 4 नंबर यहाँ पर हो गया खत्म। और करते हैं 5 नंबर 6 नंबर। 5 6 में भी देखो यहाँ पर भी माइनस है, 5 नंबर को हम यहाँ कर सकते हैं माइनस 2a प्लस और माइनस b प्लस 3c का होल स्क्वायर। और जैसे ही हमने इसको ये कर दिया तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर है। ये बात तो कंफर्म है, कभी हमारा a² b² और c² माइनस होगा ही नहीं। माइनस इसीलिए नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर में निकाले दो बार इंटू हुआ तो प्लस हो जाएगा। 2 इंटू माइनस 2a इंटू माइनस b then plus 2 into minus b into 3c plus 2 into 3c into minus 2a। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो हो गया 4a² प्लस b² प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9c², ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 2 4ab, यहाँ पर एक माइनस है इसलिए माइनस होगा 3 2 6bc, यहाँ पर भी एक माइनस है इसलिए होगा 3 2 6 2 12ac। क्लियर? तो इन चीजों में खाली माइनस प्लस का ध्यान रखना है, अदरवाइज बाकी सारा आंसर अपने आप हो जाएगा। माइनस a प्लस 6b माइनस 2c खाली लाइन पे लिखना है तो आंसर अपने आप होता जाएगा। दैट इज माइनस a प्लस 6b प्लस माइनस 2c इसका स्क्वायर। तो ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, दैट इज माइनस a² प्लस 6b² प्लस माइनस 2c का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देन प्लस 2 इंटू माइनस a इंटू 6b, ए बी हो गया, ये रहा 6ab। देन प्लस 2 इंटू 6b इंटू माइनस 2c, देन प्लस 2 इंटू माइनस 2c इंटू माइनस a।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर 36b² देन प्लस 4c² देन हो गया माइनस 6 टू जा 12 ab देन ए बी हो गया माइनस 6 टू जा 12 टू जा 24bc और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, दो माइनस से प्लस हो जाएगा 4ca। तो यहाँ पर हो गया 6 नंबर कंप्लीट। अब 7, 8, 9 सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 7, 8, 9 7 नंबर का है, ये हम लिख लेते हैं इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस और माइनस 3y का होल स्क्वायर, हो जाएगा 1 स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 3y का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 2x 2 इंटू 2x इंटू माइनस 3y then plus 2 into minus 3y into 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12xy then माइनस 6y 3 टू जा 6y, ये हो गया आंसर। 3 टू जा 6 टू जा 12 देन 8 नंबर 8 नंबर हो गया, इसको हम करेंगे 2x माइनस 4y माइनस 1 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2x प्लस माइनस 4y माइनस 1, यही से इसका आंसर हो जाएगा। देन माइनस 1 का स्क्वायर देन आ गया प्लस, यहाँ पर इसी चीज से इसी कॉन्फिडेंस से माइनस को करना है। तुमको लग रहा होगा चाहे क्या बोरिंग लग रहा है, एक ही नंबर है उसी तरह का करना है बिल्कुल, लेकिन ये प्रैक्टिस कर, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। इतना क्वेश्चन इसलिए दिया है कि तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो। क्या करते रहो? प्रैक्टिस करते रहो। एक बार में क्वेश्चन तुमने सारे कर लिया तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा माइनस प्लस का गलती कभी होना है नहीं, कभी इसीलिए कभी डिमोरलाइज नहीं होना है। एक ही तरह के क्वेश्चन एक बार कर दिया, दो कर लिया, तीन कर लिया, चौथे को करने का मन नहीं करता, लेकिन मन ना भी करे करना पड़ेगा। तुमको सरेंडर नहीं करना है, अपने आप से लड़ना है कि मुझे ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है? तभी जाके इस तरह के क्वेश्चन में कोई गलतियां तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने इतना क्वेश्चन कर दिया होगा कि कोई गलती का गुंजाइश रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर देखो 2 इंटू 2x इंटू माइनस 4y देन प्लस 2 इंटू माइनस 4y इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 1 एंड इट विल बी 2 2 जा 4 4 जा 16xy हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8y एंड इट विल बी माइनस 4x 2 2 जा 4 और माइनस 1 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 4 यस 4 2 जा 8y माइनस 4x एंड ओनली 16xy माइनस एक माइनस, बाकी यहाँ पर एक माइनस है, माइनस में दो माइनस है तो प्लस में होगा, तो हो गए सेकंड वाला। थर्ड वाला भी सेम है, थर्ड वाला दिया है इट विल बी 6p माइनस पी क्यू है, तो इसलिए इसको कर देते हैं प्लस माइनस 5q देन प्लस माइनस 4r, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दे रहा हूँ और नहीं लिख रहा हूँ। और ये हो जाएगा 6p का स्क्वायर प्लस माइनस 5q का स्क्वायर प्लस माइनस 4r का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 6p इंटू माइनस 5q देन प्लस 2 इंटू माइनस 5q इंटू माइनस 4r प्लस 2 इंटू माइनस 4r इंटू 6p, तो ये हो जाएगा 36p स्क्वायर and it will be plus 25q square plus 16r square
देन ये हो गया माइनस, एक माइनस है इसलिए 6 टू जा 12, 12 5 जा 60 पी क्यू, ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, 2 जा 40 क्यू आर, देन ये हो गया माइनस, एक माइनस है 6 2 जा 12, 6 जा 72 पी आर, 72 पी आर, पी आर क्यू आर, ये हो जाएगा पी क्यू। तो ये हो गया 9 नंबर का आंसर क्लियर। और 10 11 12, 10 का नंबर है तो डायरेक्टली तो प्लस में, इसके लिए डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इट इज पी स्क्वायर प्लस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 इंटू पी इंटू 5 क्यू प्लस 2 इंटू 5 क्यू इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू पी। तो ये हो गया पी स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 पी क्यू प्लस 5 2 जा 10, 2 जा 20 क्यू प्लस 2 2 जा 4 पी, ये हो गया आंसर। देन उसके बाद 11 नंबर, 11 नंबर इज 3x प्लस माइनस 4y, इट इज प्लस माइनस 5p का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर देना है। तो ये आंसर हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू 3x इंटू माइनस 4y, 2 इंटू माइनस 4y इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इंटू 3x। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 5 का हो गया 25, एक माइनस है तो माइनस, 4 3 जा 12, 2 जा 24xy, और यहाँ पर देखो एक माइनस है, यहाँ पर दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 जा 40y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 2 जा 10, 3 जा 30x। तो एक हुआ एक्स वाई माइनस में, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, दोनों माइनस में, इसलिए 40y प्लस में हो गया, ये 40y दोनों माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है इसीलिए 1 माइनस हुआ 30xy। तो 11 नंबर हमने यहाँ तक कर लिया, 10 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 12 नंबर का आंसर ये तुम लोगों के लिए टैक्स देख के जा रहा हूँ, उसके बाद तो है नहीं, इसीलिए 12 नंबर का टैक्स मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना 12 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए, 12 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए और इसका आंसर कैसे करोगे, क्योंकि अब तक मैं 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो 12 नंबर एक ही क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा आंसर, -2x प्लस 6y प्लस 4 का होल स्क्वायर का आंसर। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहो और प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो आने वाले हफ्ते लीजिए इस तरह की बेहतरीन तैयारी करते रहो। थैंक यू एवरीवन।